नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मेहरान चैनल से एक और टॉपिक के साथ आपके साथ आज गुफ्तगू करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मेरी कल वाली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने सिर्फ एक अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दी थी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्योंकि दिसंबर का महीना है, दिसंबर में काफ़ी सेलिब्रेशंस होती हैं। स्कूल की, ऑफिसेज़ की छुट्टी भी होती हैं, दे कॉल दिसंबर हॉलीडेज़। शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, प्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस हॉलीडेज़, क्रिसमस सेलिब्रेशंस, ऐसे ही दिवाली के बाद लगातार 1 जनवरी तक काफ़ी छुट्टियां और काफ़ी सेलिब्रेशंस होती हैं। तो शहरों में बहुत ज़्यादा इसका ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि मैंने ये देखा है कि ये मतलब टेंशन हो जाती है। तो क्या इतनी टेंशन उठानी ज़रूरी है? क्या हर जगह जाना ज़रूरी है? क्या हर शादी अटेंड करनी ज़रूरी है? शहरों में आने जाने में ही 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। अगर दिल्ली से कोई गुड़गांव आता है या किसी बड़े शहर में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो भोपाल हो, लखनऊ हो, विद इन सिटी एक एक 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं कहता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा टेंशन जो बन जाती है, स्पेशली महिलाओं को तैयार होना पड़ता है, उनको अपना बेस्ट से बेस्ट ड्रेस पहननी पड़ती है, हर फंक्शन के लिए नई ड्रेस पहननी पड़ती है। किसी के इनविटेशन को ना बोल दिया तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो भी डर होता है। तो कुल मिला के एक एन्जॉयमेंट की बजाय, एक फ़न इवेंट की बजाय, ये घर में भी टेंशन और जहाँ जाते हैं वहाँ भी टेंशन और सड़क पे भी टेंशन। खर्चा तो होता ही होता है, पर ठीक है, ये तो लेन देन है, समाज का हिस्सा है। गिफ्ट देना, एक दूसरे को शगन देना, ये हमारी परंपरा है और वो चलती रहनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब बहुत ज़्यादा इनविटेशंस हो जाती हैं, कि शादियों की जो डेट है वो भी लगभग क्लैश करती रहती हैं। एक पर्टिकुलर मुहूर्त जो जिस शादी का निकला है तो पता लगा उस दिन 4 शादियां रिश्तेदारों की, दोस्तों की और भी है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी को सेलेक्ट करें, कौन सी में जाएं, कौन सी में ना बोलें तो कैसे ना बोलें। तो एक ये मसला है। दूसरा मसला है, दूसरी दिक्कत है कि बच्चों की। कई बार जिस शादी में हमारे दोस्त हैं पर उनके बच्चों के दोस्त नहीं हैं उसमें उतने ज़्यादा। हमारे पुराने कोई दोस्त हैं, उनके बच्चों की शादी हो रही है, लेकिन बच्चे आपस में अगर मिले नहीं हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता जाने का। बच्चे वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी जान पहचान होती है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। फिर खाने का है। यंग एज में तो खूब खाते हैं, खूब मस्ती मारते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब न्योता आता था किसी की शादी का, गांव में होते थे, तो लड्डू जलेबियाँ बनती थी, देसी घी का खाना होता था सारा, और बड़े शौक से जाते थे, खूब खा के आते थे। शादियों के सीज़न में बल्कि सेहत बन जाती थी और लड़ाई होती थी भाइयों में। अगर वो चूल्हा नूंद नहीं है, एक 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 का न्योता है तो वो कौन जाएगा? तो उसमें जो ज़्यादा खाता था, जो ज़्यादा पाड़ू राम था, उसको भेज देती थी माँ कि तू जा, तू तो कुछ खा के भी आएगा, ये तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। इस टाइप का सीन हो जाता था। लेकिन शहरों में और आजकल जो कैटरिंग का सिस्टम है, 150 तरह के व्यंजन होते हैं, लेकिन खाने का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, या शायद मेरी उम्र हो गई है इसलिए मुझे लगता है कि आजकल शादियों में कम खाना होता है। घर जाके घर से ही खा के जाते हैं, या घर वापसी आके खाते हैं, या छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, फ्रूट वगैरह। तो काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे देखे जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हम शादियों में खाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस ढंग से कैटरिंग होती है, जो क्वालिटी की कैटरिंग होती है, लेट इट बी वेरी एक्सपेंसिव, लेट इट बी ए वेरी हाई एंड बैंक्वेट हॉल और 5 स्टार 3 स्टार होटल, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड कैनॉट बी बेटर देन घर का खाना। तो इसलिए हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, यंग एज में मस्ती मारते हैं, खूब दबा के इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, और करना चाहिए भी, क्यों नहीं।
पर जो मेरा मुद्दा था वो ये था कि अगर आपको ना बोलना पड़े या कैसे चूज़ करें, या घर की लेडीज़, या जब जब बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस हो जाते हैं तो उनको कैसे फ़िल्टर आउट करें या उनको कैसे मैनेज करें, दैट्स द पॉइंट ऑफ द डे ऑफ टॉपिक टुडे। सो उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँ, जैसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अगर आप बैक टू बैक शादी अटेंड कर रहे हैं, नींद से डिप्राइव्ड हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट शोज़ ऑन योर फेस। नेक्स्ट डे जब आज थके हुए से होते हैं आप, तो फ़ोन कर कर के कभी टेलर मास्टर के पास जा रहे हैं, कभी पार्लर में जा रहे हैं, कभी गिफ्ट लेने जा रहे हैं, और दुनिया भर की ट्रैफिक है, दुनिया भर की भीड़ है मार्केट में, क्योंकि सभी निकले हुए हैं अपने घरों से। तो उसमें और पॉल्यूशन, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उससे भी लड़ना है कंपेरेटिवली। तो ये एक टेंशन का मुद्दा बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जो जहाँ पे आपको ज़्यादा फन नज़र आए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जहाँ पे आपको कोई शक नहीं करेगा, या जहाँ पे आपको कोई दुखी नहीं करेगा। कुछ शादियों में कुछ लोग होते हैं जो आपको दे सक द ब्यूटी आउट ऑफ यू। वो इतनी बातें इस टाइप के चोंचले इनडायरेक्ट बातें घुमा फिरा के कि आप सोचो ये शादी अटेंड करने आए या इनका तबसा सुनने आए हैं यार। तो वो फ़न की बजाय काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव मेंटेलिटी के होते हैं, उन्होंने डायलॉग मारने ही मारने, उन्होंने पुरानी कोई बातें उठा के ये वो, या फिर लेडीज़ की अपनी बातें होती हैं, किसने क्या पहना है, कौन कहाँ रहती है, कौन कैसी लग रही है, किसके बच्चे कैसे हैं, ये एक नॉर्मल बातचीत है। तो इसमें कुछ लोग थोड़ा सा उनको बुरा लगता है कि ये फ़न की बजाय, मज़े की बजाय, पीपल आर बीइंग पर्सनल एंड पीपल आर बीइंग वेरी टाइम सरकास्टिक ऑल्सो, वेरी वोकल ऑल्सो। तो उसको अवॉइड करना चाहिए हमेशा। दूसरा जो है वो तो है ही, पर सबको मना करो। एवरीबडी शुड कम देयर, गेट टुगेदर फॉर फन, नॉट फॉर बीइंग सरकास्टिक, नॉट टू जज ईच अदर। एक दूसरे को जज मत करो यार, ठीक है, जो जैसा है वैसा है। और तो उस ढंग से इट शुड बी मोर फॉर फन। फिर जो एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, सोशल बर्नआउट हो जाता है। आप जब ज़्यादा फंक्शन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, थकान, फटीक हो जाती है आपको। तो आपकी जो सोशल बैटरी है वो डाउन हो जाती है, आपका कहीं जाने का दिल नहीं करता होता है, और आप सोचते हो यार ये इकट्ठे ही सारे फंक्शन, सारी शादियाँ, कुछ शादियाँ डेस्टिनेशन मैरिज होती हैं, वो दूर होती हैं, और आजकल के जो इनविटेशंस हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ शादियाँ जो आप ना नहीं कह सकते, और 200-300 किलोमीटर दूर जाके किसी पहाड़ पे या किसी डेस्टिनेशन पे, या आजकल गोवा में बहुत ज़्यादा शादियाँ होने लगी हैं, तो वहाँ पे जाके अटेंड करके आना तो पूरे हफ्ते का एक प्रोजेक्ट हो जाता है। शादियों में इनवेरिएबली ठंडा गर्म खाया जाता है, गला पकड़ जाता है उससे, और फिर वो बुखार बन जाता है, और फिर वो जो किरकिरा स्वाद हो जाता है, उसमें फिर मज़ा नहीं आता उतना ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप ठंडे पे गर्म मत खाओ, गर्म पे ठंडा मत खाओ, थोड़ा सा लिकर को कंट्रोल करो, हो सके तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करो। क्योंकि ये अगर वहाँ आप डेस्टिनेशन पे गए हुए हैं, वहाँ ज़्यादा मस्ती में आपने ओवरलोड हो गए हैं या टू मच हो गया है, तो फिर बीमार पड़ने का खतरा रहता है। लेडीज़ और बच्चे होते हैं वो कई बार बोर भी हो जाते हैं कि आप अपनी खा पी के अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हो, और वाइफ उतने ज़्यादा लोगों को कई बार जानती नहीं होती हैं, और वो ड्रिंक नहीं करती होती हैं, और बच्चे अपने हिसाब से कई बार आइसोलेटेड फील करते हैं, या एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है बच्चों के लिए, शादियों में तो मिलना ही होता है। So that way one should control what they drink and what they consume and don't fall sick जब जाओ तो। एक ये था कि जैसे ना कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये आपकी सोशल बैटरी डिप्लीट हो रही है, और आप you are losing on your sleep and you are not enjoying it too much, you can always say no to some people and be polite and be nice and say no to them, give them some good excuse also. And then in fact you can visit डे टाइम, और जो शगन देते हैं, कई बार मैंने देखा है, रात की शादी है, रात की 3 शादियां हैं, जा नहीं सकते हैं, तो लोग बाग जो नज़दीक होते हैं उनको जाके दिन में शगन दे आते हैं, ब्लेसिंग्स दे आते हैं, आशीर्वाद दे आते हैं, चाय का कप पी आते हैं। तो उससे ये होता है कि हाज़िरी भी लग जाती है, और वो माइंड भी नहीं करते, और वो दूसरे फंक्शन भी अटेंड कर पाते हैं। यही था दोस्तों। तो इसमें
इसमें जैसे उन्हीं दिनों में ही ये बच्चों के एग्ज़ाम भी होने होते हैं, बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं, और उसमें जैसे बच्चों के अगर दोस्त नहीं है तो दिक्कत आ जाती है, तो बच्चे नहीं जाते हैं। तो प्रॉब्ली यू कैन डिसाइड कि विच इज़ बेटर फॉर यू, एंड उसमें आप जहाँ ना बोलने की ज़रूरत पड़े वहाँ बिल्कुल ना बोल सकते हैं, और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। एक ये ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं लोग ड्रेसों पे, लेडीज़ के खासकर बहुत ज़्यादा, कि भाई पिछली बार मैंने उस शादी में वो ड्रेस पहनी थी, और काफ़ी कॉमन लेडीज़ हैं जो 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 मेरी ड्रेस, तो वो नहीं, वो टाइम जा चुका है। एवरीबडी कैन बाय ड्रेसेस, या साफ़ सुथरी ड्रेस नॉर्मल हो तो सब चलता है, उसमें कॉम्प्लेक्स में या उसमें फील करने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक वन शुड बी नीटली ड्रेस्ड अप, एंड दैट्स गुड अबाउट इट। आपकी जो खूबसूरती है वो आपकी मुस्कुरान में है, आपके चेहरे में है, आपकी बातों में है, आपकी गहराई में है, दिल की गहराई में है, आपका जो रिश्ता एंजॉय करते हैं उसमें है। ड्रेस तो बहुत ही सेकेंडरी है, और अगर आप दिल से खुश हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं तो जो भी आप पहनेंगे उसी में आप खूबसूरत लगेंगे। तो इसलिए उसको भी ज़्यादा टेंशन या उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और सभी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कई बार हम ना आउट ऑफ वे चले जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए, अपनी बलिदानी अपना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, अपना शांति भंग कर लेते हैं। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, उनको आप भगवान भी खुश नहीं कर सकता, आप तो कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ना, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरी वन इन द वर्ल्ड, नॉट रिक्वायर्ड रियली। यू ट्राई योर बेस्ट, एंड उसमें अपनी कन्वर्सेशन शॉर्ट रखो, बहुत ज़्यादा गहराई में या बहुत ज़्यादा पास्ट में मत जाओ, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस मत लेके आओ। कीप इट लाइट एंड कीप इट लिटिल ह्यूमरस एंड कीप इट शॉर्ट। दैट्स द वे टू डील विद टफ पीपल। तो उसमें लेकिन यू डोंट हैव टू प्लीज एवरी वन, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस एवरी वन, यू डोंट टू गो अराउंड मीट 100% एवरी वन। कई बार इतने टेंशन में, एक एक गैदरिंग के अंदर 1,000 बाराती हैं, या 1,000 लोगों का रिसेप्शन है, या एक पार्टी में 1,000 लोग हैं, तो उनमें से 200-300 आपके जानने वाले हैं। हाउ कैन यू मीट 2-3 घंटे में, 4 घंटे में सब के सब नहीं मिल सकते हैं आप। तो इसलिए हूसएवर कम्स इन फ्रंट, और जब भी होते हैं तो सबसे मिल लो। जो ज़्यादा जो जिनका दिल धड़कता है वो आपके पास आएंगे, मिलेंगे, और आप जिनके लिए हो तो आप भी जाओगे। तो अगर नहीं मिल पाते हो तो देयर इज़ नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट इट। यू कैन ऑलवेज कॉल इन द मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे एंड से यार वी मिस्ड ईच अदर, आई एम सॉरी। तो लेकिन वो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग वर्थ टेकिंग टेंशन, आई टेल यू दैट। एंड ऑफ द डे, हमने जब यंग थे तो खूब मज़े लेते थे, खूब इन्जॉय करते थे। हम तो लाइक एक ग्रुप बन जाता था, उस ग्रुप में खड़े रहते थे, उन्हीं से बात करते रहते थे। इनफैक्ट दूसरे लोगों से ज़्यादा जिनसे रेगुलर मिलते हैं उन्हीं से पार्टी में मिलते थे। तो जो कि थोड़ा सा वैसा हो जाता है, सबसे मिलना चाहिए। जिनसे रेगुलर मिलते हैं उनसे तो मिलते ही हैं, औरों से भी मिल लो। दैट इज़ वॉट माई थिंग। एंड यंग चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, शुड अकम्पनी द पेरेंट्स, हमेशा अच्छा रहता है। स्पेशली जब मैरिजेबल एज होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाना भी चाहते हैं कितना खूबसूरत है हमारे बिटिया, हमारा बेटा, औरों से मिलवाना चाहते हैं। बच्चे जो होते हैं वो प्राइड होते हैं पेरेंट्स की, दे आर द ज्वेल, दे आर देयर ज्वेलरी, दे आर देयर प्राइड, दे आर देयर एवरीथिंग। सो मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यू शुड अकम्पनी देम। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। कितनी शादियां होंगी, मान लो अभी नवंबर दिसंबर में कितनी शादियां होंगी, 6-7 होंगी। तो अपनी कोशिश करो कि मैक्सिमम अटेंड करो। पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और दूसरे बच्चों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होती है, दोस्ती होती है, और ऐसे ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रिश्ते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हैंड ओवर होते हैं। तो कई बार बड़े अच्छा तजुर्बा होता है, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लाइफ टाइम दोस्त बन जाते हैं वो आपके। और ब्याह शादियों में जब मैरिजेबल एज होती है बच्चों की, तो उसमें रिश्ता ढूंढना भी थोड़ा इजी हो जाता है, एक दूसरे के रेफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े होते हैं वो पेरेंट्स ज़रूर शादियां भी अटेंड करते हैं। इवन इफ इट इज़ लिटिल हार्ड फॉर देम, इट इज़ एट ए डिस्टेंस, या उनके लिए थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, रूटीन ज़्यादा टफ हो जाता है, फिर भी वो अटेंड करते हैं, क्योंकि दे नो दैट के सबसे मिलना भी ज़रूरी है। यही था दोस्तों। अभी दिसंबर का महीना है, ढेर सारी शादियां, ढेर सारी गेट टुगेदर्स, और
मज़ेदार पार्टियां होंगी। तो रात को स्पेशली 22 दिसंबर के बाद धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, तो धुंध में ध्यान रखना, धुंध में बहुत ज़्यादा लेट नाइट मत हो, अकेले मत जाओ, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी मत करो, हमेशा कोई ना कोई साथ रखो। अगर आप ज़्यादा बेचैन हैं या नींद आ रही है तो दूसरा आदमी चला सकता है गाड़ी। प्ले सेफ, enjoy yourself, ट्राई टू कम बैक होम अर्ली एज पॉसिबल। ज़्यादा टेंशन मत लो, सबको इम्प्रेस मत करो, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज चूज़ ए मोर रीजनेबल गिफ्ट। बल्कि आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में। पहले जब हम यंग थे तो हमको बड़ा मुश्किल होता था कि क्या गिफ्ट दें यार। तो मेरे को याद है बड़े बड़े डब्बे में पैक होके पता नहीं कोई कुकर लेके आ रहा है, कोई मिक्सी लेके आ रहा है, कोई बर्तनों का सेट लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो बड़े बड़े डब्बे आते थे, उसमें बच्चों के पता नहीं क्या क्या आता था, मतलब आई रिमेंबर। पर मैंने लेटेस्ट आई केम टू नो कि व्हाट चिल्ड्रन डू इज़ कि वो पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी गिफ्ट दे देते हैं, जिसकी शादी होती है या जिसके घर जाते हैं, होस्ट जाते हैं। तो बच्चे आपस में, जैसे किसी का बजट 2000 है तो 2000 पर हेड करके अगर वो 5 बच्चे इकट्ठे होकर 10,000 देंगे तो 10,000 में कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। और कई बार तो कूपन दे देते हैं, कई बार ऐसे ही एक उनका ऑनलाइन सिस्टम भी है, कोई काइंड ऑफ पर्स, उसमें वेन एवर दे वॉन्ट एनीथिंग द होस्ट बता देता है, यार मेरे को फ्रिज की ज़रूरत है, मेरे को एलईडी की ज़रूरत है, मेरे को ये किस्त भरनी है मेरे घर की, तो उसमें किस्त भर दो तुम सब मिलके। तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब। तो जैसे जितनी प्रॉक्सिमिटी होती है, जितना प्यार मोहब्बत, जितना आपस में लेन देन होता है, या कौन किस पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपकी पॉकेट के हिसाब से भी, तो लोग ऐसे करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पर ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितना हो उतना करो। एम शुड बी डू मस्ती एंड एंजॉय एंड मीट ईच अदर एंड ट्राई टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, बट नॉट टू गेट इन टेंशन। प्ले सेफ, ड्राइव सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। धुंध का ध्यान रखना दोस्तों, और जो जहाँ पे अवॉइड हो सके वहाँ पे अवॉइड करो, हर जगह अटेंड करना कोई भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। यही था। और बच्चों को कहूँगा कि माँ बाप अगर चाहते हैं आप उनके साथ जाओ तो कोशिश करो अपना प्रोग्राम माँ बाप के साथ जाने का, क्योंकि उनको बहुत प्राइड फील होता है। यही था। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल परवीन मेहरान, एंड इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपके कमेंट्स आएंगे तो उनको मैं पढ़ूंगा। आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं दोस्तों मैं, और उन कमेंट्स के ऊपर आपका जो सजेशन होगा कोई नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई बातचीत के ऊपर, वो मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा। और आपके हो सकता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिले, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे। और इफ़ यू सब्सक्राइब इट विल बी नाइस फॉर मी, इट विल बी गुड फॉर मी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और परवीन मेहरान इज़ द नेम ऑफ द चैनल। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।